Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve exercise 6.3, but before we solve this exercise we need to understand the concept of square root. What is square root? Let's take an example. So the example is written in front of you. अगर हम क्या लेंगे, अंडर रूट 9 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 के फैक्टर्स आप बना दें. 3 times 3 is 9. हमने लिख दिया कि 3 times 3 is 9. 3 times 3 means 1 power and 1 power. Can we write it 3 square? Yes, we can write it 3 square. 3 square लिखने के बाद अब आप ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर. तो 1/2 पावर हमने यहाँ लिख लिया. 3 स्क्वायर होल पावर 1/2. पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यानी 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 पावर 1 और 1 पावर नहीं लिखते. इसलिए अब आप देखेंगे कि हम एक्सरसाइज में कहीं भी जब स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना चाहेंगे तो हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी और स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल करेंगे. आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल करते हुए इस स्टेप को हमेशा अपने जहन में रखेंगे कि क्यों स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है. ये मैंने आपको लॉजिक के लिए समझाया. तो नाउ लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस वन. क्वेश्चन 1 में आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन है. अगर कभी ऐसा हो कि स्क्वायर रूट के साइन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट के साइन को सिंपलीफाई करें, सिंगल करें और बाकी तमाम चीज़ों को या नंबर्स को, वेरिएबल्स को सेकंड साइड पे ट्रांसफ़र करें. फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के स्टेप को आप सिंप्लीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर आगे चलेंगे. लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर रूट का ही साइन दिया जा रहा है और स्क्वायर रूट से बाहर कुछ नहीं दिया जा रहा, सो वी विल डायरेक्टली स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. हम कैसे कर रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड? हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखने के बाद अब हम स्टेप देखेंगे. ये स्टेप बन जाएगा अंडर रूट 4x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3x + 7 होल स्क्वायर. अभी हमने समझा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है. सो लेट्स कैंसिल इट. हम देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल किया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल कर दिया. कैंसिलेशन के बाद यहाँ क्या बचा? 4x - 5 इक्वल्स 3x + 7. अब आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी जो आपको लाइक टर्म्स दी जा रही हैं उन्हें एक साइड पे करें, लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें, और जो कांस्टेंट आपको जो है नंबर्स दिए जा रहे हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें. तो ये क्या दिया जा रहा है? 3x और ये 4x ये लाइक टर्म्स हैं. ये प्लस 3x यहाँ पे आके -3x हो जाएगा. हम इसे लिखेंगे 4x - 3x और यहाँ पहले हमने लिखा 7, लेकिन जब हमने देखा कि ये है -5 को इक्वेशन के सेकंड साइड पे भेजेंगे तो ये +5 हो जाएगा. हमने लिख लिया +5. अब आप देखें 4x - 3x, 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. 1 को एज अ कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता तो हम सिर्फ x लिखेंगे. यहाँ 1 अंडरस्टूड है और पॉजिटिव साइन भी शुरू में नहीं लगाते. फिर है 7 + 5 जो कि क्या बनाएगा? 12. कोई क्वेश्चन भी जब आप एग्जाम में सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें आपको स्क्वायर रूट का साइन नजर आएगा और आप उसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो ये स्टेप याद रखिएगा कि आपने उसकी वेरिफिकेशन भी लाजमी करनी है. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि वेरीफाई योर आंसर, इसके बावजूद भी आप उसके वेरिफिकेशन का स्टेप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप अगर ये 5 नंबर का एक सवाल आएगा तो ये हाफ मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स आपको इस सॉल्यूशन के मिलेंगे और 2.5 मार्क्स वेरिफिकेशन के मिलेंगे. अब हम ये देख रहे हैं कि x जो है वो कितना आया? 12 आ गया. तो जो वैल्यू आई 12, अब आप इस वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में लिख लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या यूं भी लिख सकते हैं कि पुटिंग x इक्वल्स 12 इन द गिवन क्वेश्चन. गिवन क्वेश्चन में हमने जब ये x लिखा 12 के बराबर तो हमने यहाँ क्या देखा? हमारे सामने इक्वेशन क्या बन गई?
हमने देखा ये एक सेंटेंस है जो कि लिखा जा रहा है 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स की जगह हम 12 पुट कर देंगे, और फिर क्या है -5, हमने यहाँ -5 लिख दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 लिखा इंटू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे और फिर +7 लिख देंगे। ये लिखने के बाद नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई। वेरिफिकेशन में आप कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड किसी भी नंबर को, वैल्यू को ट्रांसफर नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ही सिंप्लीफाई करें। इन द एंड बोथ ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल। तो जब वो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर देता है। अंडर रूट 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो 4 टाइम्स 12 इज 48 एंड 48 माइनस 5 इज इक्वल टू, हम यहाँ देखते हैं कि क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स 3 इज 36 प्लस 7। अब ये 48 में से जब हम माइनस करेंगे 5 को तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 43, और जब हम 36 में 7 को प्लस करेंगे तब भी आंसर आएगा 43। आपको मैंने ये कहा था कि जब दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो यहाँ पे स्टेप वेरीफाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, यानी ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि बराबर है, और जो हमारा आंसर फाइंड हुआ था वो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन सेट लिखने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन सेट में एक जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि वो आखिर में आने वाले जो इक्वल है जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वो इसे एज अ आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपने इसे एज एन आंसर नहीं लिखना बल्कि आप इसे लिखेंगे क्योंकि हम वैल्यू ऑफ एक्स को शो करेंगे। आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। सॉल्यूशन सेट की फुल फॉर्म लिखिएगा, सॉल्यूशन सेट का एब्रीविएशन जैसे एसएस नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट को कंप्लीटली लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट के लिए हमेशा यही ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, सेट के लिए कोई और ब्रैकेट यूज मत कीजिएगा। यहाँ हम लिखेंगे 12, और जब हमने सॉल्यूशन सेट लिख लिया तो अब हम यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन सेट का मतलब ही आंसर होता है। सो व्हेनेवर यू मेंशन सॉल्यूशन सेट यू डोंट नीड टू राइट आंसर। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई हो गया। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज भी इतनी ही आसान है। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस के आपको जैसे वीडियो 10 सेकंड्स की वीडियोस आपसे शेयर की जाएगी, आप उस वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज को कंप्लीटली समझने के लिए आपको तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। So now I am going to simplify question 5। इस क्वेश्चन को थोड़ा तवज्जो के साथ समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में। हम आखिर में देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा। इस तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल बहुत आसान है, उन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे लेकिन आंसर को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि 6 इज़ गिवन इन द डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ हमने इक्वल्स का साइन लगाया 2 इंटू 6 और बाकी साइड ऐसे ही लिखी जाएगी। ये क्या लिखा जाएगा 4y + 2 और +13 जो कि रूट से बाहर है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि क्या रूट में दिया जा रहा है और क्या रूट से बाहर है, उसे बहुत वाज़ेह तौर पे लिखेंगे। कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 रूट से बाहर है। मैंने रूट ऐसा बनाया कि वो सिर्फ न्यूमरेटर को कवर कर रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट कवर कर रहा है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे ताकि एग्जामिनर को नज़र आए कि आपने रूट का साइन कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ एंड किया। अक्सर स्टूडेंट पेपर में ये मिस्टेक भी करते हैं कि वो सिर्फ न्यूमरेटर पे स्क्वायर रूट का साइन शो कर देते हैं, ऑल्दो वो डिनोमिनेटर पे भी होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर्स के ऊपर, कितनी टर्म्स के ऊपर आपने उसको जो है वो अप्लाई करना और अप्रोप्रिएटली आप उसको अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 टाइम्स 6 इज़ 12 और ये +13 यहाँ पे आके -13 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 4y + 2
अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें 12 प्लस है और 13 माइनस है, माइनस करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ क्या आ गया, यहाँ एज इट इज़ 4y + 2 लिखा जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कंप्लीटली स्क्वायर रूट का साइन दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में भी बताया था कि जब एक साइड पे कंप्लीट स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है तो तब आप स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखने के बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन जो है वो स्क्वायर रूट का यहाँ साइन ख़त्म हो जाएगा और सेकंड साइड पे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर राइटिंग दिस वी विल राइट √4y + 2 होल स्क्वायर और प्रॉपरली लिखेंगे इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप बनता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 4y + 2 इक्वल्स माइनस स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ये +2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2। यहाँ क्या बचा इक्वेशन के साइड पे 4y। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -1। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो सेकेंड साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा। तो हमें एक वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू क्या है, y = -1/4। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमने यहाँ लिखा इसकी वैल्यू क्या है, -1/4 और यहाँ ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका था, सिर्फ हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। लेट्स सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। यहाँ हमने लिखा -1/4। अब आप देखेंगे 4 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर के 4 को कैंसिल कर चुका है और इक्वल्स का साइन लगा देते हैं। कोई भी नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट नहीं करेंगे और हर साइड को अपनी ही साइड पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ रूट में हमें क्या मिला, यह आया -1 और +2 और फिर क्या है +13 और डिनोमिनेटर में क्या है 6। अब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 का रूट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। +13/6 और किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 1 को 13 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 14 और 14 को जब हम डिवाइड करें 6 से इक्वल्स 2। आप 14 को डायरेक्ट भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर 2.33 आएगा। आप कैंसिलेशन करके भी डिवाइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे 2.33 और आप देख रहे हैं क्या ये 2 के बराबर है, बिल्कुल ये 2 के बराबर नहीं है। तो ये एक वाहिद क्वेश्चन है कंप्लीट एक्सरसाइज में जहाँ वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। इसलिए जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी तो हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे एम्प्टी सेट, यानी सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये y की वैल्यू नहीं है। This is the only question where you get solution set empty. Otherwise, except this question, in other all 9 questions you will get proper answer और जो आपका आंसर आ रहा होगा वो वेरीफाई भी हो रहा होगा। इस एक्सेप्शनल केस को आप अच्छे तरीके से अलग से समझेंगे और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। And finally the last question is also simplified. I hope this exercise was quite easy for everyone. मैंने अच्छे तरीके से तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया और कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। स्टे ट्यून और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। सी या।